नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है पुच्छल तारा, यानी कि कॉमेट्स की बात कर रहे हैं, धूमकेतु जिसे कहते हैं, उनसे संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये आकाशीय धूल, बर्फ व गैसों के पिंड हैं, ठीक, ये भी सही है। सामान्यतः पुच्छल तारों के पूछ नहीं होते हैं, ये भी सही है। होता क्या है कि सूर्य के पास जाने पे सूर्य की जो गर्मी होती है उससे क्या होता है, इसकी जो बाहरी परतें हैं वो पिघलकर गैस में बदल जाती है, जो कि आपको पूछ जैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसी कोई पूछ नहीं होती, ठीक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आंतरिक ग्रह आकार में बड़े होते हैं किंतु कम घनत्व वाले होते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो इनर प्लैनेट्स क्या है, छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे ग्रह होते हैं, लेकिन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी अधिक होती है इनकी, ठीक है, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है घनत्व के बारे में, ठीक, तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, बाहरी ग्रह मतलब कि आउटर प्लैनेट्स हैं जो, वो ग्रह वो छोटे ग्रह होते हैं, तो छोटे नहीं होते, वो बड़े होते हैं, ठीक, ये उल्टा है। किंतु इनका घनत्व अधिक होता है, तो ये गलत लिखा है। घनत्व कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, लेस डेंस होते हैं ये। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया है, जिससे कि एक कैलेंडर दिवस समाप्त होता है और एक नया दिवस का उदय होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन बिल्कुल सही है ना। आगे वाली ग्रीनविच मीन टाइम है ये 180, और ये पीछे इसी के जो है, जो आप जिगजैग वाली लाइन आपने पढ़ी होगी कि 2-3 जगह से वो जिगजैग है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका कुछ लैंड वाला पार्ट बीच में आ रहा था, तो उसको ताकि ना आए और जो मानक रेखा है वो एक साइड ही रहे, समय है जिससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो उसको आइडियल कहा गया, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए एक दिवस का लाभ होता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए एक दिवस का हानि होती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ना। ग्लोब में जैसे आप अज्यूम करेंगे, तो जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, तो एक दिवस का आपको लाभ होता है, ठीक है, और जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो एक दिन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आंसर, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, होलोसीन और प्लिस्टोसीन जो पीरियड हुआ वो किस कल्प से संबंधित है, किस एरा से संबंधित है। तो देखिए, नूतन काल मतलब नियोजोइक एरा से, सीनोजोइक एरा से, मीसोजोइक से या पेलियोजोइक से, तो ये है आपके नूतन काल से संबंधित, यानी नियोजोइक एरा से। अगला देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्राकृतिक साधन मतलब नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं और कुछ आपके नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में आप डेंसिटी को काउंट करेंगे, प्रेशर को करेंगे, टेम्परेचर को करेंगे, और नेचुरल में आप अर्थक्वेक को और आपके वोल्केनो को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी और भूकंप 3 और 4, ठीक है, और ये दोनों आपके आर्टिफिशियल में चले जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यह सबसे पहला भूभार्गिक युग है जो कैम्ब्रियन शक से 570 मिलियन वर्ष पूर्व से भी पहले का है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन की बात हो रही है, जब तप्त भूमि शीतल होकर के ठोस पृष्ठ का निर्माण कर रही थी, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इस समय पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट है जो, उसका निर्माण हो रहा था, किंतु पृथ्वी के जो इंटीरियर वाला पार्ट है उसमें उथल पुथल चल रही थी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सबसे लंबी व धरातल पर सबसे भयंकर एल वेव्स होती हैं, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और सबसे वेगवान है जो वो पी लहरें हैं, ये भी सही है। इसके अलावा एक और याद रख लीजिए कि तरल भाग में
एस लहरें हैं जो वो लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, सीमा से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखिए सीमा की रचना में बसाल्ट शैल का विशेष योगदान है, क्योंकि यहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म और तरल लावा बाहर आता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है वाला। उसके बाद अगला देखिए आपका यह मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक, ये भी सही है। उसके बाद इसमें एसिडिक पदार्थों की अधिकता होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसिडिक की नहीं, क्षारीय पदार्थों की, ठीक है, क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्लोब का 70% भाग है जो वो जल से, और लगभग 30% भाग है जो वो स्थल से आवृत है। सही है। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो उसमें 90.6% भाग है जो वो जल से आवृत है ना। नीचे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखते होंगे कि वाटर ज़्यादा, ओशंस ज़्यादा है ना, और ऊपर वाले में आपका लैंड ज़्यादा है। ठीक है, तो 90.6% है जहाँ पे जल का से आवृत है। ठीक, तो ये भी सही है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब का 83% भाग स्थलीय है। ठीक है, 83 भाग यहाँ पर क्या है, लैंड डोमिनेटेड है, ये भी सही है। और महाद्वीपीय भाग लगभग त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तम मतलब ऊपर से ऐसा और नीचे की ओर थोड़ा पतला। ठीक है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सारे सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख प्लेटें हैं नासका? देखिए दो तरह की प्लेट्स होती हैं, एक होती है मेजर प्लेट्स और एक होती है आपकी माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं मेजर वाली कौन सी हैं। ठीक, तो मेजर कौन सी हैं इसके नाम देख लेते हैं एक बार। देखिए मेजर प्लेट्स हैं जो वो है आपकी यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, अमेरिकन प्लेट्स, अंटार्कटिक प्लेट्स और ओशियानिक, पैसिफिक ओशियानिक प्लेट। ठीक है, तो ये है आपकी मेजर प्लेट्स। उसके बाद माइनर प्लेट्स कई सारी हैं। ठीक है, आपकी जो नास्का, कोकोस, फिलीपींस, कैरेबियन, ठीक है, ये सारी क्या है, माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी हैं वो भी आपको कमेंट्स में बताना है, और ये किसके किसके बीच में है ये आपको जरूर कमेंट्स में बताना है। ठीक है, ये चारों, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेजर पूछी है और जबकि ये सारी क्या है, माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ फोल्ड से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सममित मतलब सिमेट्रिकल फोल्ड्स, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स, आपका आइसोक्लाइन फोल्ड, समनत वलन। ठीक, तो ये पूछे हुए हैं कि कौन सही सुमेलित है। देखिए सममित में क्या होता है कि इसकी दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है, मतलब कुछ फिगर इस तरह का होगा, है ना, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, एक जैसी हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, असममित मतलब एसिमेट्रिकल फोल्ड है, इसमें पहली भुजा तो साधारण झुकी हुई होती है और दूसरी भुजा थोड़ी छोटी होती है, मतलब कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला फिगर आप देखिए। ठीक, तो ये भी सही है। उसके समनत मतलब आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन में क्या होगा, इसमें भुजाएं एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाते हैं, मतलब समानांतर दिखने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहले टोटल समझिए, जो मेन है जो वो 5 तरह की हैं, पांचों को समझ लीजिए। देखिए एक आपकी पहली वाली ये हो गई सिमेट्रिकल, जो आपने समझी। ठीक, दूसरी इस तरह की बनी, ये हो गई दूसरी। ठीक, तीसरी ऐसी मान लीजिए, ये जो तीसरी है इसको हम मोनोक्लाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मोनोक्लाइन में, इस वाली में, ठीक है, मोनोक्लाइन में ढाल नॉर्मल होगी और ये दूसरी ढाल है, ये वाला है ना, ये क्या एक्यूट एंगल बनाती है। ठीक है, इसके साथ में बेस के साथ यहाँ एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद चौथी वाली जिसकी हम अभी समनत की बात जो कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये फोल्ड इस तरह का कुछ हो जाता है। देखिए ऐसे करके, और फिर देखिए इतना पास आ जाता है कि ये एकदम समानांतर दिख रहा है, पैरेलल है ना, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये इतना पास हो जाते हैं फोल्ड्स, तो ये आपकी समनत हो गई। ठीक, और पांचवी एक और होती है कि इसमें क्या होता है, पांचवी रिकम्बेंट, जिसको परिवलित भी कहते हैं, परिवलित। ठीक है, तो रिकम्बेंट में क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे। ठीक है तो ये भी पैरेलल, लेकिन इसमें क्या डायरेक्शन देखिए आप, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है। ठीक है, ये नीचे दोनों। ठीक, ये 5th टाइप हो गया इसका। तो यही है मेन 5 टाइप जो आपको याद रखनी है। इसमें क्या होगा कि दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगी डायरेक्शन इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सही है।
अगला देखिए, भ्रंश के प्रकार से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक सामान्य भ्रंश और एक व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, तो आपका जो सामान्य है, जब चट्टानों में दरार पड़ने से दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो उत्पन्न भ्रंश है जो उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। और व्युत्क्रम के लिए क्या है कि चट्टानों के दरार पड़ जाने के कारण उनके खंड जब विपरीत दिशाओं में, ठीक है, सरक जाते हैं तो उसे व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये दोनों देखिए इंटरचेंज कर दिए गए हैं, दोनों डेफिनेशंस उल्टी हैं। ठीक, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से निक्षेपात्मक स्थलकृतियां क्या है? देखिए ये कास्ट टोपोग्राफी से क्वेश्चन है ना, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने क्वेश्चंस में कास्ट टोपोग्राफी वाला। ठीक है, सबसे पहले सिंक होल्स होते हैं, फिर उसके बाद वो क्या है कि और बड़ा छेद होता है तो यू वाला बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि नीचे से यहाँ से पानी टपकता है ना, ये इस तरह के केव फॉर्म ऐसे पानी टपकता है तो ऊपर से एक लटका सा पोजिशन बन जाता है। उसके बाद ये पानी है जो नीचे इस बेस पे गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी डिपोजिशन हो रहा है ना, इस तरह से उठ रहा है और फिर लास्ट में केव बन जाती है। ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टैलेक्साइट बोलते हैं, को स्टैलेग्माइट बोलते हैं। ठीक, तो देखिए वही पूछा गया है कि इनमें से कौन से डिपोजिशनल वाले हैं, ठीक है, जो डिपोजिशन होकर के बनते हैं। तो लैपिस, युवाला और डोलाइंस, तो ये तीनों है कैसे? इरोजनल। ठीक है, इरोजनल, तो ये तीनों ही इरोजनल है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला ही क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक मतलब इरोजनल कौन से हैं? ठीक है, तो ये सारे डिपोजिशनल है, स्टैलेग्माइट स्टैलेक्साइट है ना, और कंदरा स्तंभ मतलब पिलर। ठीक है, जो अभी बताया मैंने कि ये इधर से और इधर से और फिर बाद में ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पिलर कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कैसे डिपोजिट होकर के बन रहे हैं, है ना, तो ये डिपोजिशनल है। ठीक है, लेकिन पूछे हैं यहाँ पर इरोजनल, तो ये सारे कैसे हैं? डिपोजिशनल। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भूमिगत जल से निर्मित स्थलकृतियों को कास्ट स्थलकृतियां कहते हैं, सही स्टेटमेंट है। और धरातल के जो लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है, ये वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जो स्थलकृतियां बनती हैं वो कास्ट स्थलकृतियां कहलाती हैं। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ना, किसको कहते हैं? कुर्नूल आंध्र प्रदेश को। तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश को नहीं कहते, ये कहते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु को, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद जूट उद्योग के कारण, मैनचेस्टर जूट के कारण नहीं, कॉटन के कारण कहते हैं। ठीक है, तो जूट उद्योग गलत हो गया, कॉटन होना चाहिए यहाँ पर। उसको उसके कारण इसे से यहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है? कुर्नूल का सेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुर्नूल नहीं होगा, क्या होगा? कोयम्बटूर। तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉटन उद्योग वहां पर काफी ज्यादा है। ठीक, तो दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दार्जिलिंग में अवस्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। दार्जिलिंग में नहीं है, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता। और टी बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों फैक्चुअल है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हिमाचल प्रदेश चौसा आम के लिए और कर्नाटक है जो वो बादामी आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप केसर भी याद रखें, केसर है जो वो गुजरात की फेमस है, उसके लिए गुजरात। और मुलगोवा और याद रखिए, मुलगोवा। ठीक है, मुलगोवा ये आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन के लिए स्वर्ग है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्ववर्ती अपवाद तंत्र एंटीसीडेंट रिवर्स के एग्जाम्पल है? एंटीसीडेंट कौन से होते हैं? जिसमें नदी पुरानी है और बाद में पहाड़ बना। ठीक है, तो नदी की जो डायरेक्शन है वो वैसी है जैसी पहले थी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, अरुण और तीस्ता ये तीनों ही हैं जो एंटीसीडेंट रिवर के एग्जाम्पल है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपातानी ट्राइब कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से, सही है। ठीक है, और अंगामी ट्राइब है एक, ठीक है, वो आपकी सिक्किम से नहीं है, वो है कहाँ से? नागालैंड से। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्रेता एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है जिसमें एक विक्रेता और कई खरीदार होते हैं। ठीक है, क्रेता एकाधिकार।
ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होंगे, नाम से ही पता चल रहा है ना, क्रेता एकाधिकार, मतलब कई विक्रेता होंगे और एक खरीदार होगा। ठीक है, एक खरीदार। और दूसरा देखिए, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण है। ठीक, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बुला चौधरी 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ठीक, तो ये दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। आंसर है सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में 1894 से ही वन नीति है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी है जो, वो एग्जिस्टेंस में है। और आपका जो 1952 और फिर उसके बाद 1988 में वन नीति में अमेंडमेंट किए गए। ठीक, तो ये भी सही है। और 1988 की जो संशोधित वन नीति है उसमें वनों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर बल दिया गया है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित घास के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं, सवाना घास के मैदान। ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा देखिए, लानोज है जो, वो घास के मैदान है जो, उनका विस्तार दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में अटलांटिक महासागर से लेकर के एंडीज पर्वत तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये लानोज नहीं, ये पंपास के बारे में है, पंपास। ठीक है, पंपास का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ठीक, और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और रूर है जो, वो यूरोप का सबसे बड़ा कौन सा है? कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रांस की राजधानी पेरिस वोल्गा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि सीन नदी के तट पर है। सीन है जो, वो आपकी इंग्लिश चैनल में जाकर के गिरती है फिर। ठीक है, सीन नदी, सीन, तो ये गलत हो गया। और यूरोप का एकमात्र रेशेदार फसल कौन सी है? फ्लैक्स। ठीक है, वही लेनिन बनता है जिससे। ठीक है, फ्लैक्स, तो ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ठीक, पश्चिम दिशा वाली हैं सारी की सारी, सही है स्टेटमेंट। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और जो कृष्णा नदी है वो पूर्व दिशा में बहने वाली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब अरेबियन सी में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली है तो पूर्व दिशा में ही बहेगी। ठीक, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, तीनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? काबिनी, हेमवती और अमरावती ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, तो गलत, कावेरी की हैं। ठीक, और शरावती नदी है, उसका बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है तथा इस नदी पर ही फेमस जोग फॉल है ना, गुरसोप्पा वाटरफॉल जिसको कहते हैं, जोग फॉल है वो इस पर ही बना हुआ है। ठीक, तो ये वाला आपका सही है, तो बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम स्रोत है जो वो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो गंगा नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र का, सतलज का, और आपका एक और नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु। ठीक है, ये तीनों नदियां हैं जिनका जो उद्गम है वो मानसरोवर के पास में ही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फुलर झील है जो, वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और ये झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत भी है। ठीक है, और चिल्का नदी है जो, चिल्का झील है जो, वो आपकी महानदी के मुहाने पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जो कि महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, फैक्चुअल्स है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया को 49th पैरेलल से अलग करता है, तो गलत है। तो 49th पैरेलल से तो आपका यूएसए कनाडा है ना, यूएसए और कनाडा, तो ये कौन सा है? ये है आपका 38th पैरेलल। ठीक है,
तो ये गलत हो गया। अगला, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है, सही है, और मुद्रा वॉन है, ये सही है। और उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, सही है, और मुद्रा एन, ये गलत हो गया। देखिए एन नहीं है, मुद्रा क्या है, वॉन, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली टू बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से टॉलमी की बुक कौन सी है? ग्रहीय परिकल्पना, प्लानिटरी हाइपोथेसिस, ज्योग्राफिका और भूगोल की रूपरेखा, ठीक है। तो देखिए ये जो ज्योग्राफिका है ये है स्ट्रैबो, ठीक है। और बाकी जो प्लानिटरी हाइपोथेसिस हो गया और आपका भूगोल की रूपरेखा यानी कि आउटलाइंस ऑफ ज्योग्राफी, ये दोनों टॉलमी की हैं, ठीक। तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। चाइना में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। चाइना में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। और नेपाल की जनसंख्या में गोरखा, शेरपा और भूटिया जनजाति बहुल मात्रा में है, ठीक। तो ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सिंगापुर प्रायद्वीप मलेशिया से जौहर जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका है जो ये सही स्टेटमेंट है। और सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगापुर नहीं है सिंकोना के लिए फेमस, वो है इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पर, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ये गलत, पहला वाला सही है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं? माउंट मकालू है, माउंट नंदा देवी भी है, लेकिन जो नाग तिब्बा है वो आपका लेसर हिमालय या फिर आपका जो लघु हिमालय कहते हैं जिसको, लेसर हिमालय का एग्जाम्पल हो गया नाग तिब्बा। तो 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर में तापी मुहाने तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण मतलब गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक पाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट सही स्टेटमेंट है। और उसके अलावा इसका पश्चिमी ढाल है जो वो तीव्र है और खड़ा है, ठीक है, पश्चिमी ढाल, ठीक। जबकि पूर्वी ढाल है जो मंद और सीढ़ी नुमा है, ठीक है। मतलब आगे से ये ऐसा खड़ा है और इधर से उठा हुआ है थोड़ा सा और इधर को झुका हुआ है, ठीक है। तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, यह केरल राज्य के अनामलाई पहाड़ी के में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा अनामलाई में है, ये भी सही है। और यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2012 में शामिल किया है, ठीक, ये भी सही है, सी आंसर। तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शिपकिला दर्रा है जो वो उत्तराखंड में अवस्थित है, ये गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सतलज एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम शिपकिला, है ना, ये वाला जो गलत हो गया। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ये वाला आपका सही स्टेटमेंट है। और ये जो जोजिला पास है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और जास्कर श्रेणियों में अवस्थित है, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, बी आंसर हो जाएगा। और ये बताइए शिपकिला किसको किसको जोड़ता है? तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश और आपको तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सैडल चोटी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और यह राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कौन सी है? कलपोंग, ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो वो दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है, 3 फैक्ट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क दक्षिण भारत के केरल राज्य में पलक्कड़ जिले में और पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, सही है। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगिंडा शिखर, ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, फैक्ट है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं अवस्थित और संबंधित नदी के अनुसार सुमेलित हैं? देखिए, राणा प्रताप सागर है जो वो नर्मदा नदी पर है, ठीक, और मध्य प्रदेश पे है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राणा प्रताप सागर कहाँ है? चंबल नदी पर, ठीक है, और मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान में है। अगला अलमट्टी डैम है जो वो कृष्णा नदी पर है
और कर्नाटक में है, सही है। और टिहरी डैम है जो वो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में, ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है, पहला गलत है, सी वो बी आंसर। लौह अयस्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हेमेटाइट में लौह धातु का अंश कितना होता है? 60 to 70% के आसपास होता है, ठीक, सही है। और लिमोनाइट में लौह धातु का अंश 72% होता है तथा यह काले रंग का सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लिमोनाइट नहीं, यहाँ पर मैग्नेटाइट की बात है, ठीक है, मैग्नेटाइट। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो, उसमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? देखिए कोयला पाया जाता है, अभ्रक, माइका भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है और एस्बेस्टस भी पाया जाता है, ठीक है। ये सारे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल रिच एरिया है वो, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है जो वो अरावली है, जो कि अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अरावली का अधिकांश विस्तार है जो वो राजस्थान में है, सही है। और माउंट आबू पर स्थित कलसूबाई अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की, माउंट आबू पर है, लेकिन नाम है उसका गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार निम्नलिखित तांबे के भंडार वाले राज्यों को घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें देखिए जब आप इसको अरेंज करेंगे तो राजस्थान में है कितना? 53.81%, झारखंड में है आपका 19.54% और एमपी में है आपका 18.75%, ठीक है। तो सही अरेंज्ड है सारे, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम और गैस दोनों के लिए संपन्न क्षेत्र माना जाता है? नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन, केजी बेसिन और आपका महानदी बेसिन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा गोदावरी यानी केजी बेसिन, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम के लिए तो ये है ही है, ये तो फेमस है, ठीक। उसके अलावा इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2003 में गैस का सबसे बड़ा भंडार खोजा था, ठीक है। तो इसलिए ये गैस का भी हो गया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए थोरियम का एस कौन सा है? मोनोजाइट। टाइटेनियम का इल्मेनाइट, लोहे का हेमेटाइट और जर्कोनियम का बेडिलियाइट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से थोरियम के उत्पादन वाले देश को घटते हुए क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। भारत, ब्राजील और अमेरिका। तो देखिए आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा, तो विश्व का जो थोरियम है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो और इसका जो स्रोत कौन सा है? वो है मोनोजाइट रेत, मोनोजाइट, ठीक है। तो यही इसका क्रम है, लिखा हुआ है भारत, ब्राजील और अमेरिका, ठीक है। याद रखिएगा, सही क्रम में लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मोनोजाइट के भंडार मिलते हैं? केरल में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, राजस्थान में और तमिलनाडु। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? केरल, ठीक है, केरल फर्स्ट है, ये भी याद रखें। तो सभी हो जाएंगे इसके, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दामोदर नदी बेसिन से अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है, दामोदर नदी बेसिन से, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इस क्षेत्र में कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्खनन के कारण दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर, ठीक है, भारत का रूर किसको? दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है, ठीक, सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।